के शर्मा आपकी बारी है। मोदी को वहां आना नहीं चाहिए था। बोलिए के शर्मा बोलिए। पीएम आए नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, इसीलिए संसद का सत्र मांग रहा है विपक्ष। मानक बोलिए। मेरा एको ठीक करवाइए प्लीज। हाँ मैं ठीक करवा रहा हूं। या दोबारा कनेक्ट करवाइए। मैं देखिए मानक जी, हम जो बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की भाषा एक है, वो आज आपके चैनल में सिद्ध हो गया। कांग्रेस की प्रवक्ता अभी एक कहावत बोल रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि गधे के सर से सिंह की तरह गायब होना। ये जो इन्होंने जारी किया अपने एक्स ट्वीट पर गायब का पोस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको पाकिस्तान के बहुत फेमस एक व्यक्ति हैं फवाद हुसैन, मैं समझता हूं भारत के भी बहुत लोग जानते होंगे। ये वही शख्स हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव में सब स्तर की मदद कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। इन्होंने इस कांग्रेस के जो एक्स के पोस्ट है उसको ट्वीट किया है और इसमें टैग करके लिखा, और इसमें जो कोड लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ओप्स, गधे के सर से सिंह गायब सुना था, यहां मोदी साहब गायब हो गए। ये देखिए क्या संयोग है। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता इसी से प्रेरित होकर पढ़ के आई हैं और यहां पर ये बयान अपने जो है फवाद हुसैन के कोड को ये यहां भारत में गा रही हैं और इनके कोड को फवाद हुसैन पाकिस्तान में बोल रहे हैं। क्या हम गलत हैं? इनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा क्या दोनों सेम नहीं है? ये पूरे दर्शकों को देखना चाहिए और इसके बाद तय करना चाहिए कि इस देश में गद्दार कौन है, इस देश के गद्दार कौन है तय करना चाहिए, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज एकदम सेम है। अब ये कहां से प्रेरित है मैं नहीं जानता। तो मैं इतना ही कह रहा हूं। अभी एक बात और कही गई, ये ट्वीट किसके लिए किया गया है? देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया है। कांग्रेस पार्टी के जो है ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। प्रधानमंत्री का सर जो है वो अलग कर दिया गया है और ये भी कहां से प्रेरणा लिया है कांग्रेस पार्टी ने, इसको भी समझना होगा। 2 दिन पहले ब्रिटेन में भारत के नागरिक कुछ वहां हमारे समर्थन में क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तब पाकिस्तान के एक अधिकारी उस दूतावास में, जो पाकिस्तानी दूतावास के सामने, तो ये अधिकारी एक इशारा कर रहे थे सर तन से जुदा। ये उससे प्रेरित होकर जो है कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट आया है। तो ये स्पष्ट है कि उससे ये भी आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों ने टीवी चैनल पे इसको चलाया है कि वो इशारा कर रहे थे सर तन से जुदा का। उससे प्रेरित होकर ये कांग्रेस पार्टी का कल ट्वीट आया और अभी अभी उनकी प्रवक्ता उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उसी कहावत का इस्तेमाल कर रही है जो कि फवाद हुसैन पाकिस्तान के उस व्यक्ति ने कहा, उस नेता ने कहा, उसको ये इससे प्रेरणा लेके अपनी बात कह रही। तो इससे मैं एक बात जो कहना चाहता था वो आपकी जनता समझ गई होगी, आपके व्यूअर्स समझ गए होंगे, करोड़ों व्यूअर्स। अभी मैं एक बात सुन रहा था इनसे कि खून जो है खौल रहा है, खून जो है जम गया है, खून खोल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 26 नवंबर 2008 मैं ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं तो यूपीए सरकार की बता सकता हूं मानक जी। जब मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ 171 लोगों की मौत हुई। उसके पहले 11 जुलाई 2006 मुंबई में ट्रेन बम ब्लास्ट, 209 लोगों की वहां पर मौत हुई। और इन कांग्रेसियों का खून उबलना तो छोड़िए, बर्फ की तरह जम गया था। इनके प्रधानमंत्री से लेकर और पूरी पार्टी मुंह बंद करके बैठ गई और आज हमें ये खून की उबाल समझा रहे हैं। मैं जवाब, अरे हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया और करके हमने मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया और आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कपड़े बदलते रह गए। के शर्मा, ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट सेशन में क्या दिक्कत है बुलाने में? कोई कोना, मैं मानक जी कहता हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी घटना को। मैं कहता हूं एक भी घटना वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और देंगे भी। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से आतंकी घटनाओं में बहुत बड़ी के शर्मा, मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट सेशन बुलाने में दिक्कत क्या है?
रागिनी कह रही है कि हम तो एकता का संदेश देंगे, राजनीति नहीं करेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, ना सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं तो इतना ही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी खून में उबाल आ रहे हैं इनके, तो इनको मैं बताना, याद दिलाना चाहता हूं कि जब जो है बर्फ की तरह जम गए थे ये इस देश में। मेरे पास पूरी सूची है सर, 2004 से लेकर यहां तक देश का कोई कोना नहीं बचा था, कोई शहर नहीं था जहां आतंकी घटनाएं नहीं होती थी, और जहां सैकड़ों लोग की जो है मौत नहीं होती थी, और जगह जगह सूचनाएं डाली जाती थी कि साहब जो है ये सामान मत छूइए, ये सामान मत छूइए, ये सामान मत छूइए। हम ये देश ने वो दौर भी देखा है मानक जी, और फिर मोदी जी की सरकार का दौर भी देखा है, तो इस पे न कहें। और ये जो बयानात, ये जो दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले दिन जो कहा और उसके बाद इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके सिद्धारमैया से लेके और सारे जितने नेताओं के भी मेरे पास इस समय बयान है, ये जो हरिप्रसाद से लेके सारे लोग, मैं जवाब, ये सारों के बयान पाकिस्तान परस्त बयान है। और इनको याद रखना चाहिए। हमें समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में एक भूल की थी कि एक बयान दिया था जिसको पाकिस्तान ने यूएन में अपने डोजियर में कोट किया था, यूएन में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हुई थी राहुल गांधी के बयान से। आज जो बयान दिए जा रहे हैं वो सोचे समझे तरीके से कांग्रेस पार्टी दे रही है, जाके अंतर्राष्ट्रीय जगत में। के शर्मा, बस ये भी बता दीजिए, के शर्मा, मुझे आगे भी जाना है, 4 मेहमान और हैं, जरा ये भी बता दीजिए, हर देश हमारा ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम क्यों नहीं आए और संसद सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं सर, मैं आपको कह रहा हूं, इनका संसद सत्र बुलाने का मकसद जो है देश हित नहीं है। हालांकि उस पर इन्होंने लेटर लिखा है, अभी सरकार उस पर जो है अपना विचार करेगी और विचार करके उस पर जवाब भी देगी। लेकिन इनका, जिनकी सोच क्या है, जो देश के जवानों के खून को खून की दलाली कहते हो, देश के मिलिट्री सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते थे, वो क्यों संसद बुलाना चाहते हैं? संसद में इनको भारत को कैसे नीचे दिखाना है। ओके रागिनी, एक मिनट और, एक मिनट आप दोनों को दे रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। रागिनी आपकी बारी है, 1 मिनट आपका। रागिनी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो तथ्यों से परे है। अभी भी जो बयान इनके नेता दे रहे हैं, एक तरफ तो इनके मल्लिकार्जुन करके राहुल गांधी का बयान चलता है कि हम जो है देश के साथ हैं, 1 बाय 1, 1 मिनट आपको भी दूंगा, 1 मिनट, एक मिनट आपको भी दूंगा। कह रहे हैं रागिनी का आप देश को जितना प्रधानमंत्री को, ओके रागिनी नायक की बारी है, 1 मिनट, देश को जितना नीचे दिखाना है। ओके रागिनी आपकी बारी, बोलिए। सरकार देश नहीं है, सरकार की खामियों पर सवाल पूछना देश को सवाल के कटघरों में खड़ा करना नहीं होता। ये बहुत ही साधारण सी बात है, इसको एक दूध पीता बच्चा समझ जाएगा, पर अंधभक्त भाजपाई और संगी नहीं समझ पाएंगे। देखिए, देश की सेना को अपनी सामयिक विफलता की ढाल बनाना बंद किया। आपने एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष को आपने बोला है कि हम गद्दार हैं और हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। अगर इसी धुरी पर जाकर मैं ये कहूं कि आईएसआई को सबसे पहले और एकमात्र बार देश में रेड कारपेट वेलकम देने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? आरडीएक्स कैसे देश में इतना अंदर आ गया, इस पर आज तक जवाब न दे पाने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? नवाज शरीफ के साथ साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी करके अपनी ही पेट पर पाकिस्तान से छुरा घुपाने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? और बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने या बर्थडे का केक खाने जाने वाले प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए? अगर आज मैं प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का पिट्ठू कह दूं तो ये छाती पीटने लगेंगे, लेकिन लगातार देश के नेता प्रतिपक्ष के बारे में वाहियात। ओके, के शर्मा 1 मिनट आपका जवाब दीजिए। के शर्मा 1 मिनट आपका। आज ये दिखा दिया है कि ये नहीं चाहते। मैं छोटा सा जवाब देता हूं, मुझे एक लाइन पूरी छोटा सा जवाब देता हूं, मुझे लाइन पूरी करने दीजिए। ये चाहते हैं कि विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ ना दिखे, पर ऐसा नहीं होगा। और एक तस्वीर इन्होंने दिखाई, मानक मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, एक तस्वीर मैं भी दिखाना चाहता हूं। आज पाकिस्तान का एजेंडा यह है कि धर्म पूछकर मारा जाए और धर्म के नाम पर भारत में दंगे भी हों, और अगर धर्म के नाम पे सांप्रदायिक एजेंडा फिर से किसी ने चलाने का काम किया है तो वो भारतीय। ओके, के शर्मा आपकी बारी है। यहाँ पर शर्मा पूछकर जाति की बात के शर्मा बोलिए। पाकिस्तान
जो अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति ओके रागिनी प्लीज अब रुक जाइए प्लीज, 4 और लोग हैं, प्लीज रुक जाइए। के शर्मा देश बोलिए। में चलाना चाहते हैं, शर्मनाक है। के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये कभी मैं नहीं केवल होने इतना कहना चाह रहा हूं, मैंने तो मानक जी आपके करोड़ों दर्शकों के विवेक पर छोड़ दिया कि मैंने जो उदाहरण दिए उससे वो तय करे कि देश का गद्दार कौन है। पाकिस्तान की भाषा, नेताओं की भाषा यहां बैठ के कांग्रेस के कौन लोग बोल रहे हैं, और अभी धर्म की बात कर रहे हैं। सीधा रवैया आप रागिनी प्लीज बोलने दीजिए, उन्होंने आपको यही कह रहे हैं, वन बाय धर्म वन के नहीं मारा। अब मैं एक बात और कहना चाहता पाकिस्तान की हूं, कहावत एक नहीं है सेकंड, ये। बीच में और आप चिल्लाने से कुछ पाकिस्तान नहीं, नहीं। प्लीज रागिनी नहीं, प्लीज जबान से निकल गई। सबने आपको सुना, अरे प्लीज नरेंद्र सबने मोदी आपको जो सुना, कहते प्लीज, हैं ना, नहीं, रागिनी उस पर हम मानेंगे। बोलिए। आप बीच में चिल्ला के अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, एक्सपोज मत कीजिए आप, मुझे पता है। अब मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी मैंने कहा कि आपके दर्शकों पे छोड़ा है कि गद्दार कौन है, क्योंकि इनके कुकर्म पाप सब सारा देश देख रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी ये पूछ रहे आरडीएक्स, जब देश भर के कोने कोने में जब जो है बम विस्फोट हो रहे थे, तो क्या फुलझड़ियों से हो रहे थे? ये दांत किससे हो रहे थे? 200 250 लोगों की मौत हो रही थी इस देश के अंदर आतंकवाद से, और तब आपके जो है खून जमे हुए थे, बोलती नहीं निकलती थी आप लोग की, और जाके मनमोहन सिंह ने बाहर स्वीकार लिया कि हां कितना बड़ा देश का हानि कराया था आपने। आप आवाज उठा रही है आतंकवाद के विरुद्ध में, आप हम पर दोष कर रही हैं। कब लेंगे? आपको गिरबान में झांकना चाहिए। कब देंगे ये क्या सहयोग किया आप लोगों ने? ओके बताइए, वारिस पठान को लाइए, वारिस पठान को लाइए, अनुराग ढांडा को लाइए, AK वाजपेयी, सतीश केसी। अब सबसे पहले वारिस पठान, मणिपुर, 1 मिनट, वारिस पठान को लाइए, हटाइए 1 सेकेंड। के प्लीज अब रुक जाइए। वारिस